पुराने जमाने की बात है। किसी गुमनाम कस्बे में उस्मान नामी एक बूढ़ा कम्हार रहता था। उस्मान महज एक कारीगर नहीं था, बल्कि वो मिट्टी की जबान समझने वाला एक दरवेश सिफत इंसान था, जिसके हाथों की जुम्बिश मिट्टी को नई शक्ल दे देती थी। उसका घराना कनात और शुक्रगुजारी की तस्वीर था, मगर कुदरत को उसकी आजमाइश मंजूर थी। उसकी इकलौती बेटी मरियम, जो उसकी जिंदगी का कुल सरमाया और उसके घर की रोशनी थी, एक ऐसी पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो गई जिसका इलाज न शहर के तबीबों के पास था और न ही यूनानी दवाओं में। उस्मान ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी तबीबों के हवाले कर दी, मगर मरियम की हालत रोज बरोज बिगड़ती चली गई, यहां तक कि उसके चेहरे की रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ गई और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में हल्की सी ठंडक थी, उस्मान अपनी दुकान में टूटे हुए दिल के साथ चाक के सामने बैठा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू उस मिट्टी में जज्ब हो रहे थे जो उसने अगले दिन के बर्तन बनाने के लिए रखी थी। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और निहायत आजिज़ी से दुआ की, ऐ खालिक कायनात, तूने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और तू ही इस मिट्टी को शिफा देने वाला है। मेरी बेटी की मिट्टी को बिखरने से बचा ले। अभी उसके अल्फाज फजा में तहलील भी नहीं हुए थे कि उसे अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक अजनबी मुसाफिर खड़ा था, जिसके लिबास पर गुर्दो गुबार की तहीं जमी थी और उसकी आंखों में गैर मामूली चमक थी। मुसाफिर ने पानी मांगा और जब उस्मान ने उसे प्याले में पानी पेश किया तो उस मुसाफिर ने उस्मान के हाथ को गौर से देखा और धीमी आवाज में कहा, उस्मान, तुम्हारे आंसुओं ने इस मिट्टी को नम कर दिया है जिसमें शिफा के खजाने पोशीदा हैं, लेकिन यह शिफा सिर्फ इसी सूरत में जाहिर होगी जब तुम वादी सुकूत की सुर्ख मिट्टी और कोह नूर के चश्मे का पानी मिलाकर एक प्याला तैयार करोगे। उस्मान ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि ये मकामात सिर्फ अफसानों और पुरानी किताबों में सुने गए थे। मुसाफिर ने एक पुराना नक्शा नुमा कागज उस्मान के हाथ में थमाया और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। उस्मान के अंदर उम्मीद की एक नई लहर जाग उठी, लेकिन ये रास्ता कठिन था। कई दिन वो इसी सोच में रहा कि उस बुढ़ापे में खतरनाक सफर करे या घर बैठकर अपनी बेटी को मरता देखे। आखिरकार बाप की ममता जीत गई और उसने फैसला किया कि वो हर कीमत पर इस तिलिस्मी प्याले को तैयार करेगा। उसने अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी संभाली, चंद सूखी रोटियां एक कपड़े में बांधी और मरियम के सर पर हाथ रखकर उसे अल्लाह के हवाले किया, जो सबसे बड़ा निगहबान है। पड़ोसियों ने उसे दीवाना करार दिया। किसी ने कहा कि इस उम्र में रेगिस्तानों की खाक छानना खुदकुशी के बराबर है, मगर उस्मान के कानों में इस अजनबी के अल्फाज गूंज रहे थे। सफर के आगाज में उसे तपते हुए सहराओं को पार करना था, जहां रेत के तूफान मुसाफिरों को निगल लेते थे। उस्मान ने हिम्मत न हारी और चलता रहा, यहां तक कि उसे दूर उफक पर फकीरों की रिहाइश नजर आई। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि उसका पहला इम्तिहान शुरू होने वाला है। वहां के बूढ़े दरवेश ने उसे बताया कि वादी सुकूत तक पहुंचने के लिए उसे अपनी जबान पर ताला लगाना होगा और 7 दिन तक मुकम्मल खामोशी इख्तियार करनी होगी, चाहे उसे कैसी ही खौफनाक या दिलकश आवाजें क्यों न सुनाई दें। यह महज मिट्टी की तलाश नहीं थी, बल्कि ये रूह की पाकीज़गी का सफर था, क्योंकि वो प्याला जो बादशाहों और गरीबों की बीमारी दूर करने वाला था, उसे बनाने वाले का दिल हर किस्म के लालच और दुनियावी शोर से पाक होना जरूरी था। उस्मान ने खामोशी का रोजा रख लिया और उस अनजान वादी की तरफ बढ़ गया, जहां हवा भी सुरसराहट पैदा करने से कतराती थी। वहां की जमीन सुर्ख थी, जैसे खून की सुर्खी लगी हो, और खामोशी ऐसी कि इंसान को अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देती। उसने झुककर वो मुकद्दस मिट्टी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी को अपने थैले में डाला, उसे पीछे से मरियम के पुकारने की आवाज आई, अब्बा, मुझे बचा लें, मैं मर रही हूं। उस्मान का दिल चाहा कि पलट कर देखे और पुकार उठे, मगर उसे दरवेश की नसीहत याद थी। ये उसकी हिम्मत और यकीन का पहला बड़ा मार्का था, जिसमें जीत उसे एक ऐसे राज की तरफ ले जाने वाली थी जो इंसान की समझ से बाहर था। वादी सुकूत की सुर्ख मिट्टी हासिल करने के बाद उस्मान के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान अपनी ममता और इंसानी जज्बात पर काबू पाना था, क्योंकि उस वीराने में उसे सुनाई देने वाली अपनी बेटी की दर्दनाक आवाजें दरअसल उसके अज़्म का इम्तिहान थी। उस्मान ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली और अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी, यहां तक कि वो वादी की हुदूद से बाहर निकल आया और वो तमाम सहरंगेज और खौफनाक आवाजें दम तोड़ गईं। अब उसके सामने कोह नूर का पहाड़ था, जो बज़ाहिर आसमान से बातें करता महसूस होता था और जिसकी चोटी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। पहाड़ के दामन में पहुंचते ही उस्मान को अजीब सी थकन महसूस हुई। उसके पांवों में छाले पड़ चुके थे और प्यास के मारे उसकी जबान कांटा बन रही थी। मगर हैरत की बात यह थी कि जिस चश्मे की तलाश में वो यहां आया था, उसका कहीं नामो निशान